गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम ईवीएस का 5th चैप्टर पढ़ रहे थे, लेट्स प्ले गेम, जिसमें हमने गेम्स से रिलेटेड पढ़ा था। ठीक है, जिसमें इंडोर गेम क्या होते हैं और आउटडोर गेम क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने योगासना तक कर लिया था। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 32 पे देखिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले जो हमारी यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, गेम एंड योगा कीप आवर बॉडी इन शेप एंड मेक इट स्लेंडर, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के थ्रू, गेम्स के थ्रू, जो खेल वगैरह है, योगा, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, एक शेप में रखते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाते हैं। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स के कारण लाख्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज परफॉर्म योगा ऑन जून 21, 2015 एंड सेलिब्रेट इट्स एज योगा डे। 21 जून 2015 को क्या हुआ था कि काफ़ी लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, योगा के अंदर परफॉर्म किया था, और इसको योगा डे के लिए मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। नाउ ए डेज मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज कम टू इंडिया टू लर्निंग योगा इन आवर कंट्री। आजकल क्या है कि बहुत से लोग क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया के अंदर आते हैं और योगा सीखते हैं। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड जून 21 एज द इंटरनेशनल योगा डे। यूनाइटेड नेशन है, उसने क्या किया है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया, डिक्लेयर कर दिया। In Sanskrit, yoga has different meanings such as contact, connection, method, application, union, addition and performance। संस्कृत में योगा के डिफरेंट मीनिंग है, लाइक जैसे कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं, कनेक्शन आपस में, मेथड एक तरीका है, एप्लीकेशन बोल सकते हैं, यूनियन एक एकता, स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस, ये सब क्या है? संस्कृत में योगा के मीन्स है। आगे देखिए, बिसाइड एंटरटेनमेंट, गेम्स मेक अस हेल्दी एंड फिट। एंटरटेनमेंट के अलावा गेम्स क्या करते हैं? हमें हेल्दी एंड फिट रखते हैं। अलॉन्ग विद फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन। फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अलावा जो गेम होते हैं वो हमें डिसिप्लिन में रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं। एनकरेजिंग ए फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, कंपेनशिप, गेम्स इंक्रीज एक्साइटमेंट एंड एथोसिज्म। गेम्स के थ्रू क्या होते हैं? हमारे अंदर क्या होते हैं? हम एनकरेज होते हैं, कोऑपरेशन की भावना आती है, इसके अलावा भाईचारे की भावना आती है। गेम क्या करते हैं? हमारे अंदर एक्साइटमेंट और जोश को बढ़ाते हैं। गेम्स टीच अस विक्ट्री, बिलीफ, स्ट्रगल एंड मेक अवर लाइफ बेटर। गेम क्या करते हैं? हमें जीत और अपने खुद पे विश्वास करना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना सिखाते हैं और हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं। आगे देखिए, इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग क्या होता है? कि जो हम सांस लेते हैं उसमें इंक्रीज होना, मतलब उस रेट का बढ़ना। व्हेन वी प्ले एनी गेम और स्पोर्ट्स, जब हम कोई गेम्स और स्पोर्ट्स खेलते हैं, इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रनिंग, जंपिंग एंड हार्ड वर्क। गेम्स में क्या करते हैं? हम काफ़ी क्या करना पड़ता है? रनिंग करनी पड़ती है, को मतलब कि दौड़ना पड़ता है, जंपिंग करनी पड़ती है, कूदना पड़ता है, इसके अलावा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इन सब के कारण क्या होता है? ऑल दिस लीड टू एन इंक्रीज इन आवर ब्रीथिंग रेट। इन सब के कारण क्या होता है? हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, मतलब हम जो सांस लेते हैं वो तेज़ गति से सांस लेने लग जाते हैं। आगे देखिए, सिट, रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली। आप रिलैक्स में बैठे हो, आराम से बैठे हो और नॉर्मली सांस ले रहे हो। टेक योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ द नोस्ट्रिल एज फील द इनहेल एंड एक्सहेल एयर। अपने फिंगर को आप अपने नाक के आगे के हिस्से में रखिए और आप फील कीजिए, महसूस कीजिए जब आप सांस को अंदर, हवा को अंदर ले रहे हो और हवा को बाहर निकाल रहे हो। नाउ गेट एंड जॉग एट योर प्लेस 10 to 12 मिनट, देन फील द इनहेल एंड एक्सहेल एयर अगेन। और फिर आप 10 से 12 मिनट तक आप जॉगिंग कीजिए और उसके बाद आप सेम एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करिए, तो आप देखना फील करेंगे कि जो आपकी ब्रीथिंग रेट होती है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। जब हम दौड़ के आते हैं, भाग के आते हैं, तो क्या होते हैं? हम जोर से सांस लेते हैं। आगे देखिए, ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ 3 and 4 times इन एन एम्प्टी ग्लास और ऑन द मिरर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। आपने देखा होगा कि आप जब सांस को इस कांच के ऊपर, मिरर के ऊपर जब आप ऐसे फू करते हो तो उस पर क्या होते हैं? वेपर्स हल्के हल्के और स्नो टाइप के ब्लर हो जाता है। ठीक है ना? आगे देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट समटाइम द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम मिस्टी एंड ब्लर्ड। भी आपने देखा होगा काफ़ी बार जब आप जैसे कांच वगैरह के ऊपर जब आप फू करते हो, ब्लो करते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो मिरर होता है वो क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज देर इज ए मॉइस्चर इन आवर ब्रेथ। ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारे जो सांस होती है उसके अंदर मॉइस्चर होते हैं, नमी होती है।
पानी होता है, विच कंडेंस ऑन द कूल सरफेस, और ये क्या करता है, कूल सरफेस के ऊपर फैल जाता है, कंडेंस हो जाता है। वी कैन डू वेरियस थिंग बाई ब्लोइंग एयर, ब्लोइंग एयर के थ्रू हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। हैव यू एवर ड्रंक हॉट मिल्क, भी आपने कभी गर्म दूध पिया है। वट डू यू डू वैन इट इज़ टू हॉट, भी जब ये ज़्यादा गर्म होता है तो हम क्या करते हैं, यू जनरली ब्लो ऑन योर मिल्क टू मेक इट कूल डाउन, हम उसको फूंक मारते हैं ठंडा करने के लिए। ऑन द अदर हैंड वैन यू फील टू कोल्ड यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर पाम टू मेक दैम लिटिल वार्म, जब काफ़ी सर्दी होती है तो क्या करते हैं हम, हमारी जो हथेली होती है उसके अंदर यू फूंक मार कर उनको रब करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें वो गर्म महसूस होती है। सो वी कैन से दैट आवर ब्लोइंग ऑफ एयर प्रोवाइड बोथ वार्मथ एंड कूलनेस, जो हमारी हवा होती है वो क्या करती है, हमें गर्मी और ठंडक का दोनों का एहसास कराती है, दोनों चीज़ प्रोवाइड करती है। आगे देखिए, आपको यहाँ पे एक पिक दे रखी है, जिसके किसकी पिक है, ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये क्या थे, ये बांसुरी बजाते थे, ठीक है। अभी देखिए आगे, टेक एन एम्प्टी रील ऑफ थ्रेड एंड क्लोज वन ऑफ इट्स साइड्स बाय स्टिकिंग ए पेपर ऑन इट, भाई आपको कह रखा है कि आप क्या कीजिए, एक एम्प्टी रील लीजिए और उसके क्या कीजिए, धागा बांधिए एक साइड में और एक साइड में उसको पेपर को स्टिक कर दीजिए। नाउ मेक ए स्मॉल होल नियर द क्लोज एंड, जो और उसका जो क्लोज एंड होता है, आखिरी जो हिस्सा होता है उस पर क्या कीजिए, एक होल कीजिए। एंड प्लेस ए सीड ऑफ मूंज स्वीट केन प्लांट लाइक सरकंडा इन हिंदी, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, सरकंडा बोलते हैं। ब्लो एयर, ये बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बता रखा है कि जैसे कि जो बांसुरी होती है, आपने देखा होगा बांसुरी में छेद होते हैं और आगे के पोर्शन में जब हम हवा डालते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग साउंड देता है, ठीक है। सिट रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली, आराम से बैठिए, नॉर्मली ब्रीथ कीजिए, सांस लीजिए। नोट द टाइम एंड काउंट हाउ मैनी टाइम यू ब्रीथ इन 1 मिनट, आप देखिए कि आपने 1 मिनट के अंदर कितना काउंट किया है। रिपीट दिस एक्सरसाइज विद योर क्लासमेट ऑल्सो, इस एक्सरसाइज को अपने क्लासमेट के साथ रिपीट कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर, भाई आप टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि उसमें क्या है कि भाई टीचर्स को आपको ये बताना चाहिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे, ये क्या थे, फेमस फ्लूटिस्ट थे जो फ्लूट बजाते थे। अब देखिए आगे, टेक 2-3 राउंड ऑफ योर स्कूल प्लेग्राउंड, एक तो आप नॉर्मली बैठ के सांस ले रहे हो और फिर आप काउंट कर रहे हो कि आपने 1 मिनट में कितनी ब्रीथ ली। एक आप हो रहे कि भाई 2 या 3 घंटे आप स्कूल प्लेग्राउंड में आप उसके राउंड ले रहे हो, स्कूल प्लेग्राउंड के खेल रहे हो और उसके बाद आप फिर अपनी सांस को काउंट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ब्रीथ रेट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ए हेल्दी पर्सन ब्रीथ नॉर्मली 15 to 20 टाइम इन ए मिनट, एक जो हेल्दी पर्सन होता है, जो स्वस्थ आदमी होता है, वो क्या करता है 1 मिनट के अंदर 15 से 20 बार सांस लेता है। बट व्हेन वी रन, लेकिन जब हम दौड़ते हैं या खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, हमारे सांस लेने की जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो जल्दी पंप करना स्टार्ट कर देता है। आगे देखिए, मेजर द साइज ऑफ योर चेस्ट विद ए मेजरिंग टेप, भाई आप अपने चेस्ट का साइज मेजर कीजिए, उसके बाद आप सांस लीजिए और फिर आप चेस्ट का साइज मेजर कीजिए, तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, 1 या 2 इंच का उसके अंदर फर्क आ जाता है। और सेम प्रोसेस जब आप सांस को छोड़ते हो तब कीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारे जो एंड में क्या है, आपको एक रेम टाइप का दे रखा है, वो देखिए, गेम्स मेक अस एनर्जेटिक, गेम्स है वो क्या है, हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं। गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, गेम हमें हेल्दी, स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। गेम्स टीच अस टू बी स्किलफुल, गेम्स हमें क्या, निपुणता सिखाते हैं, निपुण बनाते हैं। गेम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, गेम्स क्या करते हैं, आपस में भेदभाव करना नहीं सिखाते। गेम्स डेवलप ब्रदरहुड, गेम्स भाईचारे की भावना को डेवलप करते हैं, विकास करते हैं भाईचारे की भावना का, ठीक है। आगे देखिए, द नेम ऑफ सम वेरी टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन हु मेड अस प्राउड विद देयर अचीवमेंट, अब नीचे आपको कुछ ऐसे स्पोर्ट्स मैन के या स्पोर्ट्स पर्सन है जो उनके बारे में उनके नाम मेंशन किया है, जिसने हमें उसने काफ़ी प्राउड फील कराया था अपनी अचीवमेंट के थ्रू। लाइक जैसे स्विमिंग है, तैराकी के अंदर भक्ति शर्मा एंड निशा मिलेट। इसके अलावा जो आर्चरी है, जो तीर अंदाजी होती है, जैसे तीर से निशाना बनाते हैं, उसके अंदर लिम्बाराम एंड जयंता तालुकदर। फिर है रेसलिंग के अंदर मैरी कॉम एंड विजेंद्र सिंह। क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर एंड MS धोनी। ये कुछ नाम है जो इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में फेमस है। ऑफ द गेम मेंशन अबव विच गेम आर यू इंटरेस्टेड, अब यहाँ पे काफ़ी गेम्स को मेंशन किया गया है, आप किस गेम में इंटरेस्टेड है वो डिस्कस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।